प्रिय साहित्य अनुरागी मित्रों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं पुनः श्रद्धा मनु के कुछ अन्य अवतरणों की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। इन अवतरणों में मनु के समक्ष उपस्थित श्रद्धा के अपूर्व सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इसके पूर्व के भाग में भी मैंने कामायनी के 3 अंशों की व्याख्या प्रस्तुत की थी। आज उसी के आगे की व्याख्या प्रस्तुत है। मसरण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। व्याख्या पर ध्यान दें। मसरण गांधार देश के, मसरण अत्यधिक चिकने या रेशमी, गांधार प्रदेश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, नील रोम वाले नीले रोमों वाले, मेष माने भेड़, चर्म माने खाल, नीले रोमों वाले भेड़ों की खाल के अत्यंत चिकने गांधार प्रदेश के ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था कोमल वर्म। ढक रहे थे उसका वपुकांत, ढके हुए थे। वप माने शरीर, कांत कांति से युक्त उसके शरीर को ढके हुए थे। श्रद्धा ने किस प्रकार के वस्त्रों को धारण कर रखा है, इसका चित्रण इसमें किया गया है। कवि कहता है कि अत्यंत चिकने नीले रोमों वाले भेड़ों के खाल के वस्त्र को श्रद्धा धारण किए हुए। वे भेड़ कहाँ के हैं? गांधार प्रदेश के। गांधार प्रदेश के नीले रोमों वाले अत्यंत चिकने भेड़ों के खाल के वस्त्र को श्रद्धा ने अपने शरीर पर धारण कर रखा है। ढक रहे थे उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। एक तो श्रद्धा का शरीर अत्यंत कांति से युक्त है। वपु का अर्थ शरीर, कांत कांत से युक्त, चमक है उसमें। तो वो ढके हुए थे नीले रोमों वाले भेड़ों के खाल के वस्त्र उसके कोमल शरीर को ढके हुए थे। बन रहा था वह कोमल वर्म। इस प्रकार से वो वस्त्र उसके उस कांति युक्त शरीर पर कोमल वर्म का रूप प्राप्त कर रहे थे, अर्थात कोमल और कोमलता से युक्त भी थे और उसके शरीर को सुरक्षा भी प्रदान कर रहे थे। इम्पोर्टेंट पैरा है इसके बाद। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। बहुत सुंदर उपमा है। श्रद्धा के गौर वर्ण के शरीर पर उसके वस्त्रों की शोभा का अद्वितीय चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। नील परिधान बीच, नीले वस्त्रों के बीच मध्य, सुकुमार अत्यंत सुकोमल, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, आधा खुला हुआ अत्यंत कोमल शरीर श्रद्धा का बड़ा ही शोभायमान प्रतीत होता है। श्रद्धा ने भेड़ों के, जो ऐसे भेड़ जो नीले रोमों वाले हैं, उनके सुकोमल खाल से बने हुए वस्त्रों को धारण कर रखा है और उसके मध्य से उसका आधा खुला हुआ अत्यंत सुकोमल अंग, अत्यंत सुकोमल शरीर बड़ा ही शोभायमान होता है। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब वो नीला वस्त्र उसके गौर वर्ण के शरीर में कैसी शोभा पाता है, इसकी उपमा कवि ने यहाँ पर दी है। तो उसका शरीर खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ऐसा लगता है उसकी शोभा को देख करके जैसे नीले बादलों के बीच में बिजली कौंध जाती है गुलाबी रंग की, वैसे ही गौर वर्ण का उसका शरीर है और नीले वस्त्रों के मध्य, नीले वस्त्रों के रूप में यहाँ क्या है? श्रद्धा के वस्त्र, और उनके मध्य उसका आधा खुला हुआ शरीर बिजली के फूल के समान प्रतीत होता है। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ बन, मेघ कहते हैं बादल को, बादल रूपी वन अर्थात सघन बादलों के बीच जैसे गुलाबी रंग की बिजली का पुष्प कौंध जाता है, उसी प्रकार से नीले वस्त्रों में आधा खुला हुआ श्रद्धा का शरीर शोभायमान हो रहा था। आगे देखें। ओह वह मुख
पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। नीले वस्त्रों में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि कहता है, इसमें मन की दशा का चित्रण कर रहे हैं प्रसाद जी कि श्रद्धा का रूप देख करके उनके मन के भाव क्या हैं। ओह वह मुख, अरे वो श्रद्धा का मुख, उसके मुख के सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर किया गया है, क्योंकि उसने श्याम वर्ण के वस्त्रों को धारण कर रखा है और उस श्यामलता के मध्य उसके मुख की भंगिमा किस प्रकार प्रतीत होती है। तो वो मुख पश्चिम के व्योम, पश्चिम के आकाश के समान, बीच जब घिरते हो घनश्याम, जब पश्चिम में सूर्यास्त हो रहा होता है और उस समय का जो दृश्य होता है बड़ा ही मनमोहक होता है, चारों ओर लालिमा छिटकी होती है, लेकिन बीच जब घिरते हो घनश्याम, उसी मध्य, उसी बीच अगर घने काले बादल आ जाते हैं, पश्चिम के आकाश में जब सूर्यास्त हो रहा हो और उस बीच घने काले बादल आकाश में छा जाते हैं, तो अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। तो उन घने काले बादलों के मध्य से भी उनको चीरते हुए अरुण रवि सूर्य की लालिमा, उनको चीरती हुई उसकी किरणें अत्यंत सौंदर्य से युक्त प्रतीत होती हैं। उसी प्रकार से उन श्याम वर्ण के वस्त्रों के मध्य श्रद्धा का मुखमंडल प्रतीत हो रहा है, उसका सौंदर्य उनमें और भी अधिक निखर कर आ रहा है। अगला पैरा देखें। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। व्याख्या पर ध्यान दें। श्रद्धा के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, जब मनु ने श्रद्धा की मधुर वाणी को सुनकर उसके ओर देखा तो उसका अनुपम रूप उन्हें दिखाई दिया। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, उसके घने काले घुंघराले बाल बिखरे हुए थे और अंश अवलंबित मुख के पास, अंश माने कंधे का, अवलंबित सहारा लेकर उसके मुख के पास उसके बालों की लटें झूल रही थी। नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। अब श्रद्धा की जो घने काले घुंघराले बाल हैं, जब उसके कंधे का सहारा लेकर उसके मुख के पास लटक रही हैं, उनके सौंदर्य का चित्रण कवि ने इस प्रकार किया है कि नील घन शावक, घन बादल, नील काले, शावक कहते हैं छोटे बच्चे को, सुकुमार अत्यंत सुकोमल। कैसे बादल? जो नीले रंग के हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं बादलों के, वे लटक रहे हों। सुधा भरने को किस विधु के पास, सुधा भरने को अमृत रस का पान करने के लिए मानो वो चंद्रमा के समीप, विधु का अर्थ है चंद्रमा, मानो वो चंद्रमा के समीप आ गए हों। तो इस प्रकार से श्रद्धा के घने काले घुंघराले बालों का चित्रण कवि ने किया है कि उसके मुख के पास उसके कंधे का सहारा लेकर वे झूल रहे हैं और वे झूलते हुए बाल उसके मुखमंडल के समीप इस प्रकार से प्रतीत होते हैं मानो काले काले बादलों के छोटे छोटे टुकड़े जो अत्यंत सुकुमार हैं, चंद्रमा के समीप, चंद्रमा के रूप में यहाँ पर श्रद्धा के मुखमंडल को बताया गया है और वो मानो अमृत रस का पान करने के लिए चंद्रमा के समीप आ गए हों। आगे देखें। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक कलसाई हो अभिराम। इन पंक्तियों में श्रद्धा की मधुर मुस्कान का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से उसके कांति युक्त मुख पर उसकी लालिमा से युक्त अधरों की मुस्कान प्रतीत हो रही है। कवि कहता है और उस मुख पर वह मुस्कान, और उसका ये जो सुंदर मुख है, मुखमंडल है, उस पर जो उसकी मुस्कुराहट है वो कैसी प्रतीत होती है। बहुत सुंदर उपमा दी गई है इसकी कि रक्त किसलय पर ले विश्राम। रक्त कहते हैं लाल को, किसलय नवीन पत्ते, और नवीन पत्ते लालिमा से युक्त होते हैं।
ले विश्राम अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण की एक किरण, अरुण सूर्य की लालिमा से युक्त, ऐसा लगता है कि कोई आम्लान एकदम स्वच्छ एकदम पवित्र किरण उस पर आकर विश्राम कर रही हो। लालिमा से युक्त पत्तों पर जब सूर्य की लालिमा से युक्त किरण पड़ती है तो अत्यधिक शोभायमान होती है। उसी प्रकार से उसके सुंदर मुखमंडल पर उसकी मुस्कुराहट प्रतीत होती है। अधिक कलसाई हो अभिराम, जैसे सूर्य की किरण पत्तों पर जब पड़ती है, लालिमा से युक्त पत्तों पर पड़ती है तो वो अत्यधिक शोभायमान होती है। उसी प्रकार से उसकी मुस्कुराहट प्रतीत हो रही थी। कहा मनु ने नभधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक कुल का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। प्रस्तुत पंक्तियों में मनु श्रद्धा से कहता है कि कहा मनु ने श्रद्धा से कहा कि नभ धरणी बीच, नभ आकाश, धरणी धरती, आकाश और धरती के मध्य, बना जीवन रहस्य निरुपाय, मेरा जीवन एक रहस्य, निरुपाय उपायहीन, जिस अनबूझ रहस्य बनकर मेरा जीवन रह गया है। क्योंकि उस समय वहां पर विप्लव हो चुका है, संपूर्ण मानवता विनष्ट हो चुकी है और उसी दुख और निराशा में घिरे हुए मनु श्रद्धा से कहते हैं कि धरती और आकाश के मध्य मेरा जीवन एक उपायहीन रहस्य बनकर रह गया है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, भ्रमित होकर के, भ्रांत कर भ्रमित होकर के, जिसका कोई आधार न हो, कहीं भी भटक जाए, ऐसे उस उल्का पिंड के समान मैं शून्य में फिरता हूँ असहाय, असहाय होकर मैं शून्य में विचरण कर रहा हूँ। जैसे वो जलता हुआ उल्का पिंड जिसका कोई अपना आधार नहीं होता, उसी के समान असहाय होकर मैं इस शून्य प्रदेश में विचरण कर रहा हूँ। आगे देखें। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। इन पंक्तियों में मनु के द्वारा श्रद्धा से उसका परिचय पूछा गया है। वो मनु जब श्रद्धा के उस अपार सौंदर्य को देखता है, वो एकाकी था, अभी तक शून्य प्रदेश था, लेकिन वहां पर श्रद्धा का आगमन हुआ। वो उसका परिचय पूछते हुए कहता है, कौन हो तुम वसंत के दूत, तुम कौन हो? वसंत के दूत, वसंत का दूत किसे कहा गया है? कोयल को कहा गया है, जो सुंदर सुहावने बसंत के आगमन का संदेश दे देती है। तो उसी प्रकार से इस निराशाजनक स्थिति में, विरस पतझड़ में, जब निराशा की स्थिति है, दुख की स्थिति है, ऐसे स्थिति में अत्यंत सुकोमल बसंत के दूत के सदृश मधुर वाणी में बोलने वाली तुम कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। घन तिमिर में, घनघोर अंधकार के मध्य में, जिस प्रकार से बादलों में विद्युत की रेखा, चपला की रेख, चपला माने विद्युत, बिजली, विद्युत की रेखा चमक उठती है, उसी प्रकार से घनघोर निराशा पूर्ण वातावरण में तुम आशा का संचार करने वाली विद्युत रेखा के सदृश कौन हो? तपन में शीतल मंद बयार, तपन की स्थिति में जैसे शीतल मंद पवन आनंददायी होती है, उसी प्रकार इस दुख की तपन में आनंद का संचार करने वाली, शीतलता का को प्रदान करने वाली, शांति का आभास कराने वाली तुम कौन हो? लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश। व्याख्या देखें। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, सविशेष जो विशेष उत्कंठा, जो विशेष जिज्ञासा मनु के मन में जागृत हुई, उसे मिटाती हुई आई हुई श्रद्धा उससे कहने लगी, दे रहा हो कोकिल सा आनंद, सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश। को दे रहा हो कोकिल, कोयल,
सानंद आनंद सहित। जैसे फूलों को मधुमय संदेश देती है, बसंत के आगमन का संदेश देती है, उनमें खुशियों का संचार करती है, उसी प्रकार से मधुर वाणी में मनु की जिज्ञासा को मिटाती हुई श्रद्धा इस प्रकार कहने लगी।